guys, welcome back to our YouTube channel. Today in this video we are going to discuss about present indefinite tense. Present indefinite tense थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कंपैरेटिवली अदर टेंस, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिटी या पहचान होती है ता है, ती है, ता है, ती है और ते है। दैट्स इट। हेल्पिंग वर्ब इसमें दो अलग अलग यूज होती है। अफर्मेटिव के लिए यहाँ पे एस या ई एस, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के लिए हम डू या डज यूज करते हैं। अब डू यूज होता है प्लूरल के लिए, सच एज यू, वी, दे और आई भी इसमें ही आ जाता है। और डज यूज होता है सिंगुलर के लिए, ही, शी, इट और कोई भी एक सिंगल पर्सन के लिए डज यूज होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नॉट एनी कॉम्पिटिशन विद दिस। इसके बाद बात करें रूल की, तो अफर्मेटिव में यहाँ पे दो अलग अलग रूल होते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, इट मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, ही, शी, इट या फिर कोई वन पर्सन। अगर ये है तो आपका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस ऑब्जेक्ट। दैट्स इट। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, इट मीन्स अगर सब्जेक्ट यू, वी, दे, आई और मोर देन वन पर्सन है, जैसे शीला और गीता, राम और श्याम, ऐसे अगर एक से ज़्यादा पर्सन है तो आपका रूल होगा सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, खत्म। नाउ मूविंग ऑन द एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने लिया है राधा खाना खाती है, तो ये सिंगुलर है क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन है, वो है राधा। तो सबसे पहले सिंगुलर के लिए सिंगुलर वाला हमें यूज़ करना है फॉर्मूला, राधा खाना खाने को कहते हैं ईट। अब यहाँ पे एस लगेगा या ई एस, डिपेंड्स ऑन यू। आपको समझना है कि एस से ज़्यादा ईजी लगेगा या फिर ई एस से। तो यहाँ पे मुझे एस ज़्यादा सूट कर रहा था, बिकॉज अगर मैं ईट्स लिखती ये, तो ये ना ही देखने में अच्छा लग रहा है ना ही पढ़ने में अच्छा लगेगा, तो ईट्स और बच्चा फूड यानी खाना, तो राधा ईट्स फूड, सिंपल। दूसरा है वे कुर्सी पर बैठते हैं, वे इज़ प्लूरल सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम प्लूरल वाला यूज़ करेंगे। दे बैठने को कहते हैं सिट, एस या ई एस नहीं लगेगा, ऑन चेयर, खत्म। इजी था? कमेंट सेक्शन में बताना इजी था या डिफ़िकल्ट। नेगेटिव सेंटेंस के लिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि नेगेटिव सेंटेंस में एस या ई एस यूज़ नहीं होता है, हम नेगेटिव सेंटेंस में डू या डज यूज़ करते हैं। तो फॉर्मूला है सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट, नॉट इज़ इम्पॉर्टेंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर दोनों ही डू है, बट यहाँ पर हमने ई एस लगा दिया, ई एस की वजह से ये डज बन गया। तो हम बार बार तो एस या ई एस यूज़ नहीं करेंगे ना, तो इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में एस या ई एस यूज़ नहीं होता है, यहाँ पे डू या डज प्लस नॉट यूज़ होता है। तो अब यहाँ पे शुरू करते हैं मैं, यानी आई डू नॉट गो टू मार्केट, खत्म। इजी था। तो टेंस उतने डिफ़िकल्ट होते नहीं है जितना हम समझते हैं। हाँ, लेकिन शुरुआत में थोड़ी डिफ़िकल्टीज होती है, लेकिन एक बार अगर सीख जाओ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो अगर आप धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके दिमाग में छप जाएंगे बिल्कुल। तो आइए अगला शुरू करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, डू या डज, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल मैंने लिया है, क्या तुम फूल तोड़ते हो, ये वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, तो उसमें क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश नहीं बनती है। तो डू या डज, डू या डज में से क्या लगेगा, इट डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है यू यानी तुम, यू के साथ लगता है डू, यहाँ पे कैपिटल लेटर से शुरू होता है सेंटेंस, तो डू यू तोड़ने को कहते हैं प्लक और फ्लावर्स, तो डू यू प्लक फ्लावर्स, क्या तुम फूल तोड़ते हो। तो अगर आप ये छोटे छोटे सेंटेंस को अपनी डेली
लाइफ में इस्तेमाल करोगे, यूज़ करोगे, या फिर हिंदी बोलते वक्त भी अगर आप थोड़ा बहुत इंग्लिश के वर्ड्स ले आते हो तो इट्स बिकम टू ईजी फॉर यू टू स्पीक इन इंग्लिश, और ट्रांसलेट करना भी बहुत इजी हो जाएगा। दूसरा है जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, फॉर्मूला सेम रहता है, बस आपकी यहाँ पर WH फैमिली आ जाती है। अगर आपने WH फैमिली नहीं पता है क्या होता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और मैंने पास्ट टेंस की सीरीज़ भी बनाई है, तो उसकी भी सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। तो यहाँ पर हम स्कूल कब जाते हैं, तो इसमें कब की इंग्लिश होती है व्हेन, जाने को बोलते हैं गो, स्कूल इज़ अ स्कूल, हम को वी। तो अब आपको इसकी इंग्लिश, इसको ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में लिखना है। कोई भी इशू नहीं है, गलत होता है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आई एम देयर, मैं बताऊंगी इसका सही आपको। तो आपको बस कमेंट सेक्शन में लिख दो, चाहे आपको ये लगे कि मेरा गलत क्यों ना, क्योंकि गलती से ही तो सीखोगे। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना इसकी ट्रांसलेशन। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आप नए हो इस चैनल में तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।